अरे राजकुमारी पद्मावती, कैसी हैं आप यहाँ? मेरा अर्थ है कि आप यहाँ कैसे? वो मैंने सोचा कि विवाह के पूर्व ही यहाँ आकर सबको चौंका भी दूं और प्रसन्न भी कर दूं। और फिर मैंने ये भी सुना कि यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ हो रहा है, तो सोचा कि यज्ञ का पुण्य भी कमा लूंगी और वर वधू से भी मिल लूंगी। मैं यहाँ राजकुमारी पद्मावती और भार्गवी को एक दूसरे से दूर रखना चाहता हूँ, और ये तो और एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। आज अवश्य इस हवन में कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या हुआ श्रीनिवास, तुम नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ? नहीं, मैं सब क्यों चाहूँगा? मैं तो चौंक गया हूँ, जैसा आप चौंकाना चाहिए मैं चौंक गया हूँ कि आप भार्गवी की सखी के लिए इतना कुछ कर रही हैं। वाह। अच्छा, तो ये दोनों किसी हवन के लिए आए हैं यहाँ। अब तुम जाओ बाला, यहाँ जो भी चल रहा है मुझे स्वयं ही पता लगाना होगा। जैसी आपकी इच्छा। अद्भुत अद्भुत। अब तो मुझे लगता है कि प्रसन्नता दुगनी हो जाएगी। आपके राज परिवार से और भी कोई आया है। वाह वाह। अरे बहना, श्रीनिवास, तुम दोनों यहाँ? अवश्य तुम दोनों भी यहाँ हवन के लिए आए हो, है ना? है ना? अच्छा है कि तुम भी यहाँ आ गए, इसी बहाने तुम भार्गवी से भी मिल लोगे। ऐसे यदि पहले ही बता दिया होता तो हम दोनों साथ ही आ जाते ना महल से। अब मुझे कैसे ज्ञात होता कि तुम भी यहाँ आने वाली हो? क्या राजकुमारी पद्मावती की समस्या पर्याप्त नहीं थी, जो अब वासु भी आ गया। कुछ कहा तुमने श्रीनिवास? मैं क्यों कुछ कहूंगा? मैं ये कह रहा था कि हाँ, विलंब होने से पहले हमें हवन में जाना चाहिए, नहीं? चलिए। श्रीनिवास अब तक नहीं आया, मुझे उसके साथ हवन में बैठना था। अरे नहीं, बैठी रहिए। ऐसे हवन के बीच से उठना शुभ नहीं होता है। वासु, ये हवन वर और वधू की शुभकामना के लिए है, तो तुम भी जाओ, जाकर बैठो भार्गवी के साथ। देखो वहां स्थान भी है। श्रीनिवास, आओ। हाँ, ये ना। मैं अग्निदेव का आह्वान करते हुए इस यज्ञ का शुभारंभ करता हूं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु। ये ग्रह शांति यज्ञ है।
वर वधु के गुणों में या कुंडली में कोई दोष है, इस यज्ञ में पावन मन से बैठने से वो दोष दूर हो जाते हैं। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पूजा में ध्यान दें, ताकि आपका दाम्पत्य जीवन परिपूर्ण रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इस यज्ञ के माध्यम से यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति को समझना होगा, यदि हम जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो हमें सबसे आवश्यक भाव को समझना होगा, और वो भाव है प्रेम। अग्नि हर पाप और संताप को भस्म कर देती है, किंतु शाश्वत प्रेम को परीक्षा की कोई अग्नि भस्म नहीं कर सकती। मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं श्रीनिवास के साथ बैठूं, पर वो भी पूर्ण नहीं हो पाई। इस संसार को प्रेम का सही अर्थ ही तो समझाने आए हैं ऋषि भृगु। मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्रोधित हो। मैं जानता हूँ कि तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ इस सफर में बैठूं। सत्य कहूँ तो मैं भी यही चाहता था। तुम्हारे हृदय की कोई भी कामना हो, कोई भी इच्छा हो, मुझसे छिपी नहीं है भार्गव। और वैसे भी मिलन का उत्साह क्या होता है, बिछड़ने की पीड़ा क्या होती है, मुझसे अधिक भला कौन जानता है। मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। मैं चाहता हूं कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। तथास्तु भृगु। मैं तुम्हें पहले खो चुका हूं, अब नहीं खोऊंगा, कदापि नहीं खोऊंगा भार्गवी। इस संसार में हर एक व्यक्ति को हमें प्रेम क्या है समझाना है। यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को हमें समझाना है कि प्रेम का सही अर्थ क्या है। हमें पद्मावती को समझाना है कि प्रेम का अर्थ किसी पर अधिकार प्राप्त करना नहीं है, अपितु उसके लिए स्वयं को समर्पित कर देना है। हमें वासु को समझाना है कि प्रेम का सही अर्थ क्या है। समझाना है कि छल, कपट, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, इन सब के जितना निकट जाओगे प्रेम उतना ही दूर चला जाता है। फिर हमें हमारे ऋषि भृगु को भी तो समझाना है कि प्रेम को कभी भी बांध के नहीं रखा जा सकता। ऋषि भृगु को भय है कि कभी उनकी श्री उन्हें छोड़कर नारायण के पास चली जाएगी और तब ये समस्त ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो जाएगा।
किंतु ऋषि भृगु को हमें यह समझाना है कि प्रेम तो एक मुट्ठी में रेती की भांति है। उसे जितना जकड़ के रखने का प्रयास करोगे उतना वो हाथ से फिसल जाएगा।